डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोफेशन। किसी जातक की कुंडली से उस जातक का प्रोफेशन और उसके पिता का प्रोफेशन किस तरह से बहुत ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करें, इसके रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके साथ कई सूत्र शेयर किए हैं और आज की इस वीडियो में भी भृगुनंदी नाड़ी के चार्ट नंबर 53 के द्वारा मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ सूत्र शेयर करने वाला हूं, जिसमें कि आप जातक की कुंडली से उस जातक का और उसके पिता का प्रोफेशन बहुत ही एक्यूरेटली समझ सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। जो बोर्ड पर आप चार्ट देख रहे हैं ये नंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 53 है। यहाँ बताया गया है कि इस जातक का पिता एक बिजनेसमैन है, कॉस्टली आइटम्स में डील्स करेगा। किसी कुंडली से कैसे समझे कि जातक का पिता एक बिजनेसमैन होगा या कॉस्टली आइटम्स में डील करेगा। मैंने आपके साथ प्रीवियसली बहुत इजी सूत्र शेयर किए हैं कि किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को अगर जज करना हो तो आप सूर्य को लग्न बना लीजिएगा और सूर्य किस राशि में बैठा है, सूर्य के आगे पीछे किस तरह के ग्रह हैं, आगे पीछे कौन सी राशि है और कौन से प्लैनेट्स बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है, उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के पिता का प्रोफेशन क्या होगा। अब आप देखिएगा इस कुंडली में सूर्य जो कि पिता का कारक है वो बैठा है कन्या राशि में, और कन्या राशि जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि कन्या राशि बुध की राशि है और ये बिजनेस को, ट्रेड को शो करती है। तो सीधा सा पहला प्रभाव आता है कि कहीं ना कहीं जातक का पिता बिजनेस से और ट्रेड से जुड़ा होगा, बुध से रिलेटेड कारक तत्वों से जुड़ा होगा। मगर केवल इसी से हम किसी जातक के पिता का प्रोफेशन नहीं जान सकते, केवल राशि और राशि स्वामी से ही नहीं जान सकते। हमें राशि स्वामी और आगे पीछे के भाव और राशियां भी देखनी पड़ेगी और उनमें प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ देखनी होगी। अब आप देखेंगे कि सूर्य से 2 भाव में तुला राशि है। तुला राशि एक फाइनेंस की राशि है और वहां पर शुक्र और बुध बैठे हैं। शुक्र जो कि धन का कारक है और बुध जो कि बिजनेस का कारक है, सूर्य से 2 ही भाव में बैठे हैं, सूर्य के धन भाव में बैठे हैं। तो सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि जातक के पिता का जो प्रोफेशन होगा, जातक के पिता के ऊपर जो प्रभाव है वो मैक्सिमम बुध और शुक्र के हैं। तो इसलिए यहां पर इजीली कहा जा सकता है कि जातक का पिता एक बिजनेसमैन होगा और वो कॉस्टली आइटम्स में डील करेगा, क्योंकि बुध के ऊपर शुक्र का प्रभाव है और वो भी तुला राशि से। तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है और महंगे आइटम्स को, कॉस्टली आइटम्स को शो करती है। तो इसलिए बिजनेस करेगा और कॉस्टली आइटम्स का बिजनेस करेगा। अब बात आती है जातक के। आप देखेंगे यहां लिखा गया है सबसे पहले तो जातक की एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं होगी। रीजन क्या है देखिएगा। सबसे पहले आप से मैंने पहले भी कहा है कि आप बुध को लगन बना लीजिएगा, बुध पर आने वाले प्रभाव आपको बताएंगे कि इस जातक की एजुकेशन क्या होगी। और मैंने आपसे कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध शत्रु कर्तरी या पाप कर्तरी में हो तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की एजुकेशन प्रभावित होती है। अब आप यहां पर बुध की स्थिति देखेंगे, बुध है यहां पर तुला राशि में, बुध के साथ शुक्र बैठा है, सीधा सा इंडिकेशन जाता है ये जातक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। लेकिन इंटेलिजेंट होना और एजुकेटेड होना 2 अलग अलग चीज है। आपके पास बुद्धि हो सकती है मगर आपके पास एक अच्छी डिग्री हो ये जरूरी नहीं। आप देखेंगे बुध के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है तो आप कहेंगे कि अंशी यहां तो सरस्वती योग बन रहा है, आपने बहुत सारी वीडियोस में बताया। डेफिनेटली यहां सरस्वती योग बन रहा है, इसलिए ये जातक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस वाला होगा। इस जातक के पास माइंड की कोई कमी नहीं होगी, विचारों की कोई कमी नहीं होगी, किंतु यहां पर फिर भी लिखा गया है कि इसकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी। उसके रीजन क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु वक्री है। गुरु वक्री होने से गुरु का प्रभाव बुध के ऊपर से काफी हद तक हट जाता है। ये एक पहला नेगेटिव पॉइंट है बुध के लिए। फिर भी अगर हम गुरु अगर वक्री भी हो तो भी नहीं कह सकते कि ये जातक की एजुकेशन कम होगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव थोड़ा भी अगर बुध के ऊपर आता है तो ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन काफी नॉर्मल होती है। किंतु यहां पर फिर भी लिखा गया है, उसके रीजंस आप देखेंगे। सबसे पहला बुध के 12 भाव में सूर्य बैठा है और 2 भाव में शनि बैठा है, ये आप चेक कर सकते हैं। पहला बुध आ गया यहां पर पाप कर्तरी योग में। जब कोई ग्रह पाप कर्तरी योग में आता है तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो एक पहला रीजन है कि इस जातक की एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं उसमें परेशानियां आएंगी। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के बुध के ऊपर मंगल का भी इफेक्ट, बुध कमजोर हो और कमजोर बुध पे अगर मंगल का इफेक्ट आता है तो डेफिनेटली मंगल उसकी पढ़ाई को खराब कर देता है, कहीं ना कहीं परेशानी देता है। तो अब आप देखिएगा बुध के ऊपर मंगल का इफेक्ट है त्रिकोण से,
मैं नाड़ी ज्योतिष के रूल्स आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने देखा अक्सर बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस में कमेंट करते हैं कि आपने कोई दशा अंतर्दशा नहीं ली और ये किस तरह से आपने दृष्टियां बना दी कि मंगल की तो 4 दृष्टि होती है, आप 5 दृष्टि किस तरह से आपने बना दी, कुछ नया सिद्धांत आप ला रहे हैं क्या, या कुछ ज्योतिष में नया नया बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं नाड़ी ज्योतिष के नियमों के हिसाब से आपके साथ योग शेयर कर रहा हूं, और कहीं आपको कोई डाउट होता है तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने नाड़ी ज्योतिष के फंडामेंटल्स बताए, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो बुध के त्रिकोण में मंगल के होने से यहां पर इस जातक की एजुकेशन में परेशानी आ जाती है, किंतु ये जातक 100% बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड होगा। अब बात आती है इस जातक के प्रोफेशन की। यहां पर बताया गया कि जातक बहुत ज्यादा विद्वान होगा और ये मशीनरी प्रिंटिंग जैसे प्रोफेशन से जुड़ेगा। उसका रीजन क्या है, देखिए जातक के पिता का प्रोफेशन जानना था तो हमने सूर्य को लग्न बनाया, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। किंतु किसी व्यक्ति की कुंडली में, स्पेशली जब हम मेल चार्ट देख रहे हैं, उस व्यक्ति की कुंडली में जब प्रोफेशन को देखते हैं तो आपको शनि को लग्न बनाना होगा। यहां डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। पिता का अगर प्रोफेशन देखना है तो सूर्य को लग्न बनाना होगा, और जातक का प्रोफेशन देखना है तो आपको शनि को लग्न बनाना होगा। शनि को आप देखेंगे, शनि यहां पर मंगल की राशि में है। मंगल की राशि में अगर शनि बैठा है तो सीधा सा इंडिकेशन जाता है कहीं ना कहीं जातक मशीनरी आदि से रिलेटेड प्रोफेशन से जुड़ा होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर मंगल की ही राशि में केतु का इफेक्ट है, तो मंगल का इफेक्ट यहां पर डबल हो जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा कुजवत केतु। उसके बाद अगर आप देखेंगे शनि का जो राशि स्वामी है वो बैठा है बुध की राशि में। बुध की राशि में बैठा है मंगल, और वो मंगल की बुध की राशि में मंगल बैठा है तो मंगल के ऊपर बुध का प्रभाव है, और वो शो करता है कॉमर्शियल मशीनरी को। मंगल जब भी बुध की राशि में होगा, क्योंकि मंगल मशीनरी का कारक है, और बुध की राशि में बैठकर वो कॉमर्शियल मशीन को शो करेगा, तो इंडिकेट करता है कि ये जातक कहीं ना कहीं किसी कॉमर्शियल मशीन से रिलेटेड बिजनेस में जुड़ा हुआ होगा। आप इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जातक जो बिजनेस करेगा उसमें कहीं ना कहीं मशीनरी आदि होगी। तो इस तरह से आप नाड़ी ज्योतिष के सूत्रों का यूज करके किसी व्यक्ति का और उसके पेरेंट्स का प्रोफेशन बहुत ही आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो उसका आपको आंसर दूं। तो जुड़े रहेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।